सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल माहिनर्जी दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कठिन समय के बारे में। हाउ टू सर्वाइव इन टफ सिचुएशंस। जब परिस्थिति हमारे विपरीत हो तब हम उन परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव करें। देखो, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी टफ सिचुएशंस जरूर आती है। अगर आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी भी जिंदगी में कभी ना कभी टफ टाइम जरूर आया होगा। हम सबकी जिंदगी में आता है, पर कुछ लोग उसी बुरे समय में निखर जाते हैं और कुछ लोग उसी बुरे समय में बिखर जाते हैं। अब यहां पर मुझे जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे का एक कोट याद आ रहा है, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। वो इंसान जिसके पास जीने का व्हाई मौजूद है वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है, कैसे भी जी सकता है। बहुत जबरदस्त कोट है। देखो, अगर आपके पास वाई मौजूद है तो आप किसी भी सिचुएशन में जी सकते हो। अभी इस पेंडेमिक में भी वही जिंदा रहेगा जिसके पास जीने का वाई मौजूद है, कि उसको जीना क्यों है। देखो, आप कोरोना से बाद में मरोगे, अपनी कमजोर इच्छा शक्ति से पहले मरोगे। इस चीज को समझो। अब यहां पर मैं सबसे गहरे सर्वाइवल की स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जो कि एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो 438 दिन पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में अकेले जिंदा रहा। 438 दिन। कैन यू इमेजिन? आपकी सोच से परे है। मैं बात कर रहा हूं जॉस साल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो कि साल्वाडोरियन फिशरमैन है। और ये इंसान 438 दिन पैसिफिक ओशियन में अकेले जिंदा रह करके नॉर्मल जिंदगी पर लौटा है। देखो, अल्वारेंगा की कंप्लीट स्टोरी तो आप गूगल कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि 2012 में अल्वारेंगा और उनके दोस्त ने मेक्सिको के एक तट से अपनी शुरुआत करी थी। वो लोग नॉर्मल डेज की तरह मछली मारने के लिए समुद्र में गए और तूफान आने की वजह से उनकी जो दिशा थी वो बदल जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, बहुत जब तूफान बढ़ जाता है तो उनकी बोट खराब हो जाती है। बोट के खराब होने की वजह से उनका कनेक्शन टूट जाता है और कनेक्शन टूटने की वजह से अब हवा और समुद्र का पानी जहां लेकर के जाएगा वहां वो जाएंगे। ऐसे करके उन दोनों दोस्तों को दिन से रात हो गई बोट पर बैठे बैठे, और चारों तरफ सिर्फ पानी दिख रहा है। ऐसे कर करके एक दिन गुजर गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा, 6 दिन गुजरा, 7 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 4 हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा। 1 महीना गुजर गया अल्वारेंगा और उसके दोस्त को बोट पर बैठे बैठे। अब यहां पर बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि 1 महीना वो लोग जिंदा कैसे थे, वो लोग क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे। तो उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यू में बताया कि वो वहां पर बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते थे और कछुओं और मछलियों को मार के उनका खून पीते थे। इतना करते थे वो लोग सरवाइव करने के लिए। ऐसे करके 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीने गुजर गए। 4 महीने गुजर गए अल्वारेंगा और उसके दोस्त को बोट पर अकेले जिंदगी बिताते हुए। और 4 महीने के बाद में अल्वारेंगा के दोस्त ने हार मान ली। अब यहां पर ये जो स्टोरी है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब अल्वारेंगा का दोस्त जो शुरू से उसके साथ में था, आज वो भी हार मान लिया। आज उसने भी खाना पीना बंद कर दिया। उसने ये सोचा कि अब हम जिंदगी में कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे और अब हमारी इसी समुद्र में मौत होने वाली है। और उसने हार मान करके अपनी मेंटली हार मान ली। इस चीज को समझो। अभी फिजिकली वाली हार की नहीं बात हो रही है, वो लोग घर पहुंच भी सकते हैं, लेकिन उसके दोस्त ने आज हार मान ली 4 महीने के अंदर ही मेंटली। और वो ये सोच करके बैठ गया कि अब हम घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और उसने खाना पीना बंद कर दिया। और 3 दिन के बाद उसी बोट पर उसके दोस्त की डेथ हो गई। अब अल्वारेंगा का दोस्त जो शुरू से उसके साथ था वो भी उसके साथ नहीं था। अब यहां पर अल्वारेंगा की मेंटल स्थिति तो बहुत नीचे जा चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अभी भी वो जिंदगी की खोज में जी रहा था उसी बोट के ऊपर। ऐसे करके 4 महीना गुजरा, 5 महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा, 7 महीना गुजरा, 8 महीना गुजरा, 9 महीना गुजरा, 10 महीना गुजरा, 11 महीना गुजरा, 12 महीना गुजरा, 13 महीना गुजरा, 14 महीने गुजर गए। 14 महीने गुजर गए अल्वारेंगा को जिंदगी की तलाश में। और 14 महीने के बाद में उसको इबॉन एटॉल नाम का एक आइलैंड दिखाई देता है और वहां पर वो जाता है। और 14 महीने के बाद में वो पहली बार 14 महीने के बाद में जमीन पर पैर रखता है और बाद में उसको उसके देश लाया जाता है। बाद में वो इंटरव्यू में ये सारी चीजें बताता है। और यहां से हमें ये सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम जिंदगी में हार ना माने, अगर हम अपने वाई को जिंदा रखें। अल्वारेंगा का वाई क्या था? मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है। यही अल्वारेंगा का वाई था। तो किसी भी सिचुएशन में कैसे भी सरवाइव कर लोगे। ये हमें अल्वारेंगा से सीखने को मिलता है, जो इतनी बुरी सिचुएशन में भी जिंदा रहा। अब यहां पर मैं फिर से जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे का वो कोट याद दिलाना चाहता हूं, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी
वो जिसके पास जिंदगी में जीने के लिए वाई मौजूद है, वो किसी भी सिचुएशन में कैसे भी सरवाइव कर सकता है, कैसे भी। और ये हमें किससे सीखने को मिलता है? एल्वेरेंगा से। अरे यार, आपके सामने तो एल्वेरेंगा वाली कोई स्टोरी नहीं है ना। आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ अपने एक एग्जाम को क्लियर करना है, आपको तो सिर्फ अपने एक बिजनेस को बिल्ड करना है, आपको तो सिर्फ अपने एक पैशन को मोनेटाइज कराना है। फिर क्यों हार मान लेते हो यार? जब एल्वेरेंगा 14 महीना एक अकेले प्रशांत महासागर में जिंदा रह करके वापस लौट सकता है अपनी जिंदगी पर, तो हम आप अपनी जिंदगी में हार क्यों मान ले? ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। हमें भी एल्वेरेंगा की तरह जीवन में कभी हार नहीं मानना है। तब तक काम करते रहो जब तक जो चाहते हो वो मिल ना जाए। तो एल्वेरेंगा की स्टोरी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में बताओ, और आने वाले टाइम में आप कैसी वीडियोस देखना चाह रहे हो उस चैनल के ऊपर वो भी मुझे कमेंट में बताओ। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद द माही एनर्जी शो।